मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी विधि की महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। निगमन के लिए जो आवश्यक शुल्क है उसका भुगतान कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा। नंबर आ, रजिस्ट्रार के पास। नंबर बा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में। नंबर सा, स्टेट बैंक के सार्वजनिक खाते में। और नंबर दा, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के पास। तो जो इसका सही उत्तर है वो नंबर बा है। आप इसको देख सकते हैं, बा सही उत्तर है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में भुगतान किया जाता है निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात नंबर आ, अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है। नंबर बा, अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती। नंबर सा, व्यापार प्रारंभ करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ सकती है। और नंबर दा, व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकरण से आज्ञा लेनी पड़ सकती है। तो जो पब्लिक कंपनी है, रजिस्ट्रेशन के बाद में तुरंत ही उसको अनुमति होती है, आज सही है कि वो अपना व्यापार प्रारंभ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पार्षद अंत नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। जो पार्षदों के लिए अंत नियम है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? नंबर आ, जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं उनके। नंबर बा, जो प्रविवरण पर हस्ताक्षर करते हैं। और नंबर सा, जो कंपनी के विज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। और नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर आ हमारा सही है, जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वही पार्षद अंत नियम पर भी उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक कंपनी द्वारा या उनके तहत बनाई गई है एक अदालत विलेख, संसद का एक अधिनियम। नंबर सा, राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम। और नंबर दा, कंपनी अधिनियम। एक कंपनी अधिनियम के तहत ही बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, अलग कानूनी इकाई के रूप में या फिर स्थायी उत्तराधिकार के रूप में, या इन सभी पर सामान्य मुहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं है। नंबर दा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी कंपनी के सभी सदस्य हवाई दुर्घटना में मारे गए हों तो नंबर आ, कंपनी अपना अस्तित्व खो देती है, या फिर कंपनी सरकार द्वारा नीलाम की जाती है, या फिर कंपनी अकेले अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी है ये स्वयं अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कंपनी के सदस्य नहीं रहे लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बना रहता है और साथ ही का जो है कर्मचारी लोग बने रहते हैं, तो कंपनी अपना कारोबार आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम दर से या न्यूनतम संख्या से कम हो जाती है तो सदस्यों की व्यक्तिगत देयता यानी असीमित देयता केवल उसी पर उत्पन्न होती है। देखिएगा, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर। तो जब सदस्यों की वैधानिक न्यूनतम संख्या न्यूनतम से कम हो जाती है तो व्यक्तिगत जो देयता है वो 6 महीने रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक कंपनी भारत में शामिल है लेकिन इसके सभी सदस्य अमेरिकी हैं। ऐसी कंपनी एक भारतीय कंपनी कहलाएगी, या एक अमेरिकी कंपनी कहलाएगी, या एक अवैध संघ कहलाएगी, या एक सरकारी कंपनी कहलाएगी। तो जब जो कंपनी भारत में है उसका सदस्य कहीं के भी हों वो कंपनी एक भारतीय कंपनी ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41,
एक कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार है, क्योंकि नंबर आ ये कभी नहीं मरता, नंबर बा इसका जीवन इसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर करता है, और नंबर सा ये कानून द्वारा बनाया गया है और इन सभी पर कानून लागू होता है, या नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका स्थायी उत्तराधिकार है, क्योंकि ये कानून के द्वारा बना हुआ है और ये जो सभी कानून हैं इस पर लागू भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सांविधिक निगम द्वारा बनाया जा सकता है। नंबर आ केवल संसद का एक अधिनियम, नंबर बा केवल राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम, और नंबर सा केवल कंपनी अधिनियम, या नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो सांविधिक निगम द्वारा बनाया जा सकता है, केवल संसद का एक अधिनियम उसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में पर जाकर अपने सेमेस्टर या अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आप सब देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निजी कंपनी पर लागू होता है? देखिएगा, नंबर आ शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, नंबर बा सदस्यों की संख्या पर सीमा, और नंबर सा प्रोस्पेक्टस जारी करने पर रोक, और नंबर दा ये सभी। तो 43 है इसका निजी कंपनी पर जो ये सभी मद लागू होते हैं, यानी शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर भी प्रतिबंध लग सकता है, सदस्यों की संख्या पर सीमा भी लग सकती है, और प्रोस्पेक्टस जारी होने पर भी रोक लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, एक सीमित कंपनी एक कंपनी है। नंबर आ शेयरों द्वारा सीमित, नंबर बा गारंटी द्वारा सीमित, नंबर सा या तो आ या बा या नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है। एक सीमित कंपनी एक कंपनी है, या तो आ या बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय स्टेट बैंक इसका एक उदाहरण है। देखिएगा, नंबर आ पंजीकृत कंपनी, नंबर बा अपंजीकृत कंपनी, नंबर सा सांविधिक नियम, या फिर नंबर दा चार्टेड कंपनी। तो भारतीय स्टेट बैंक एक सांविधिक निगम का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, एक असीमित कंपनी कैसी होनी चाहिए? शेयर पूंजी होनी चाहिए इसके पास, या फिर शेयर पूंजी नहीं भी हो सकती, या नंबर सा इनमें से कोई भी शेयर पूंजी हो सकती है, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो असीमित कंपनी है तो इनमें से इसकी कोई भी शेयर की पूंजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक निजी कंपनी अपने शेयरों और डिवेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है। नंबर आ केंद्र सरकार की अनुमति से, नंबर बा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अनुमति से, नंबर सा आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, और नंबर दा ऐसा निमंत्रण नहीं दे सकते। तो आ नंबर हमारा सही उत्तर होगा। एक निजी कंपनी अपने शेयरों और डिवेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है, कैसे? केंद्र सरकार की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है, क्या कहलाती है? निजी कंपनी कहलाती है, या सार्वजनिक कंपनी कहलाती है, या विदेशी कंपनी कहलाती है, या होल्डिंग कंपनी कहलाती है? तो एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है वो निजी कंपनी कहलाती है। अगला प्रश्न 49 नंबर, एक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए माल का आयात करना है, उसको क्या कहा जाता है? नंबर आ पंजीकृत कंपनी, या चार्टेड कंपनी, या धर्मार्थ कंपनी, या निर्माता कंपनी। आ इसका सही उत्तर है, इसको पंजीकृत कंपनी कहा जा सकता है। यानी जो कंपनी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए माल का आयात करना है, उसको पंजीकृत कंपनी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्पादक कंपनी बनाने के लिए निर्माता व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है?
नंबर आ 7 या नंबर बा 10 या नंबर सा 12 या नंबर दा 15। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 10। उत्पादक कंपनी बनाने के लिए निर्माता व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 10 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो सुनने में आप सबको भी असुविधा होती है। 2-3 बार सुनेंगे तो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे।